की हो सकता है कांग्रेस ने, हो सकता है कांग्रेस ने प्रेग्नेंट की हो और डिलीवरी का समय बीजेपी की सरकार में आ गया, लेकिन कमेटी वालों, जनता, अगर तुमने नरेश पे भरोसा कर दिया तो भ्रूण हत्या कर दूंगा, उस डिलीवरी को नहीं होने दूंगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। नरेश मीणा फिर से जनता की अदालत के बीच में आ चुका है। समझ रहे हैं ना बात को। नरेश मीणा अंता बाई इलेक्शन के निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव हार चुके, जनता के बीच में रहकर चुनाव लड़ा। चुनाव हारने के बाद भी तो 2-4 दिन का रेस्ट भी नहीं, तुरंत प्रभाव से वो जनता के बीच में अपने आप में किसी भी जो नेता है जो लड़ता है चुनाव, उसके लिए बहुत बड़ी ये बात हो जाती है कि चुनाव हारने के बाद कोई रेस्ट ना करके फिर वो जनता के बीच में आकर जनता की बात करना। जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, चुनाव नहीं जीत पाना अलग बात होती है, लेकिन फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आना और चुनाव हारने के तुरंत बाद ये ऐलान करना कि जनता के जो मुद्दों को लेकर चुनाव नरेश मीणा लड़ा है, उन मुद्दों पर हमेशा हमेशा के लिए काम नरेश मीणा करेगा, ऐसा नरेश मीणा का कहना था। और नरेश मीणा अब फिर जनता के बीच में, अब इस बार अभी वोट वगैरह मांगने के लिए नहीं, वो चुनाव तो खत्म हो गया अंता वाला, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसान का बेटा अगर किसान के बीच में, युवाओं के बीच में नहीं जाएगा तो फिर किसान का बेटा कहना अपने आप में एक बेईमानी हो जाती है। नरेश मीणा ये साबित करना चाह रहा है कि हाँ, मैं किसान का बेटा हूँ और किसानों के लिए मैंने काम किया, किसानों के मुद्दे उठाए, किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। चुनाव हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं किसानों के मुद्दों पर काम कर रहा हूँ, किसानों के मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। किसानों के साथ साथ भ्रष्टाचार का एक मुद्दा भी है, हालांकि पार नहीं पड़ी। नरेश मीणा ने यही कहा था कि बेईमानी जीत गई और ईमानदारी हार गई। देखिए, वो परिणाम था, वो जनता का जनार्दन, जो जनता जनार्दन है उसका जो आदेश था वो सर माथे होना चाहिए था और सर माथे था और होना बनता भी है। 53,740 वोट लेकर आए नरेश मीणा। वही भारतीय जनता पार्टी को 53,868, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कुछ 100 कुछ वोट ज्यादा मिले। टक्कर बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि बाजी। नरेश मीणा निर्दलीय को अंता उपचुनाव के अंदर इतने वोट मिले जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले उसके पीछे किन लोगों का हाथ था। देखिए, पूरी तो पार्टी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंधिया, यानी सारे लोग, पूरी पार्टी, समझ रहे हैं ना। ये जब राष्ट्रीय लेवल की पार्टी खड़ी थी तब जाके 53,868 वोट, और जिसके साथ कोई नहीं था, यानी सिर्फ जनता थी, जनता, उसको वोट मिले 53,740। बहुत बड़ी बात। भाया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जनता ने बोला कि नहीं नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आरोप ज्यादा हमें प्रभावित नहीं करते, जिता दिया और ये अंता से विधायक की गद्दी पर बैठा दिया जनता ने। नरेश मीणा हार गया, तोले आना सच बात है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन नरेश मीणा किससे हारा, यह बताना बहुत जरूरी है। दो पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, दोनों सत्ताधारी पार्टी, एक एक बार राजस्थान में राज करती है, कांग्रेस करती है, फिर भारतीय जनता पार्टी करती है, फिर कांग्रेस करती है, फिर भारतीय जनता पार्टी करती है। मतलब बहुत बड़ी पार्टी जिनके शिकंजे में राजस्थान है, राजस्थान पर ये शासन करती है पार्टी। इन दोनों पार्टियों के कितने नेता, कितने मंत्री, कितने मुखिया और कितने एमएलए और कितने पंच, सरपंच और कार्यकर्ताओं की तो कोई गिनती नहीं। तो चारों तरफ से इन लोगों ने लड़ाई के जब मोर्चा खोला तो उसके बीच में एकमात्र बंदा खड़ा था और उसका नाम नरेश मीणा। यानी कि इनसे, यानी बहुत बड़े मगरमच्छों के बीच में एक मछली, नरेश मीणा एक मछली जो लड़ रही थी। समुंदर रूपी जो चुनावी मैदान था, जैसे समुद्र के अंदर मगरमच्छ और मछलियों का हिसाब किताब रहता है, ऐसे ही चुनावी जो मैदान, चुनावी अखाड़े में इन मगरमच्छों के बीच में नरेश मीणा अकेला चुनाव लड़ रहा था।
इन पार्टियों के, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के तमाम रोड शो होते हैं, मंत्री जाते हैं, नेता जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 2 बार चले गए थे। वसुंधरा राजे सिंधिया का वो गढ़ वसुंधरा राजे वहीं डेरा डाल के बैठी थी। यानी कि इतना सारा होने के बाद भी नरेश मीणा 53,740 वोट लेकर आया। तो नरेश मीणा ने साबित कर दिया कि चाहे नरेश मीणा के पास राजनीति, कूटनीति, चुनाव की नीति कमजोर नीति थी, तो होगी भी कहाँ से। एक व्यक्ति जो ना कभी एमएलए रहा, ना कभी कोई चुनाव जीत पाया, 20 महीने के अंदर में 3 चुनाव लड़े, तीनों की तीनों हार गया, उसके पास कहाँ से ये सारी नीतियां होंगी। अरे ना, बात बहुत बड़ी गंभीर है। जो पार्टी है इनके पास सारी राजनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति, चुनाव नीति, तमाम तरह की नीति होती है। वो नीति इन पार्टियों ने लगाई, जबकि नरेश मीणा सिर्फ जनता की नीति से चुनाव लड़ा था, जनता की नीति से। भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। यानी भ्रष्टाचार को मैं खत्म करूंगा और किसानों की जो समस्याएं, खाद बीज वगैरह की तमाम जो फसलों की समस्याएं, उन समस्याओं का नरेश मीणा निदान करेगा, ऐसा नरेश मीणा का दावा था। सिर्फ कोई बहुत बड़ा ज्यादा घोषणा पत्र नहीं था। जैसे पार्टियां देती हैं, बहुत लंबा चौड़ा घोषणा पत्र बना के दे देती हैं, उसके बाद वो पार्टी जीत भी जाती है, सरकार बना भी लेती है, लेकिन कुछ भी नहीं करती। लेकिन नरेश मीणा का जो दावा था वो भ्रष्टाचार और किसान का था। हारने के बाद भी वही भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दों पर नरेश मीणा बात कर रहा है। और मुख्य जो नरेश मीणा का जो जो घोषणा मान सकते हैं कि वो जस्टिस की बात है, वो नरेश मीणा करता है। देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने तमाम नरेश मीणा की जो कार्यशैली देखी है, वो जो सरकारी अन्याय हो रहा होता है ना, तो उन लोगों के साथ न्याय की बात नरेश मीणा करता था और आगे भी नरेश मीणा करता रहेगा, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि जनता के अंदर बहुत बड़ा विश्वास नरेश मीणा ने अपना बना लिया, जनता के अंदर बहुत बड़ा विश्वास नरेश मीणा ने पैदा कर दिया। और कहते हैं ना कि विश्वास एक बार बन जाता है ना, तो टूटना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। कोई बहुत ही ज़्यादा अगर गद्दारी करता है, चीटिंग करता है, तो विश्वास, भरोसा टूट जाता है। बाकी कहते हैं कि भरोसे पर, विश्वास पर पूरी दुनिया टिकी है। तो ये जो नरेश मीणा का तो मामला इसलिए बताना जरूरी था कि काफी दिन हो गए, हमें भी लगा कि आगे फिर बात करेंगे, तो एक बार बात की जो शुरुआत है वो यहीं से की जाए। कि 11 नवंबर को चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी, वोट डले थे अंतर्वाई इलेक्शन में। उस चुनाव में 14 नवंबर को परिणाम आया, नरेश मीणा का तीसरा नंबर आया। लेकिन इन सारी बातों के बाद यही कहना उचित होगा कि नरेश मीणा हालांकि हार गया, कागजों में हार गया, सिस्टम में हार गया, सब जगह हार गया, जनता का जनार्दन का जो आदेश था उसमें भी नरेश मीणा हार गया, प्रमोद जैन भाया वहां से जीते। लेकिन उसके बाद भी ये कहने में कोई बेईमानी नहीं होगी और ये कहने से इनकार नहीं किया जा सकता, हम तो कम से कम, कि नरेश मीणा हार कर भी जीत गया। यानी कि हार कर भी जीत गया नरेश मीणा। नमस्कार।